हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में 12वीं क्लास में मैथ सब्जेक्ट में एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 20 तक हम सॉल्व कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 20 तक। पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से 13 तक सॉल्व करा चुके हैं। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ 14वां प्रश्न है आपके किताब में। ऐसे क्वेश्चन है f(x = 3, 4, 5) और यहाँ रेंज दिया है। पहले आप इस फलन के बारे में विचार करें कि फलन यक्स के किन मानों पर परिभाषित है, इसका परिसर क्या हो, इसका प्रांत क्या होगा। आप देख सकते हैं 0 से लेकर 10 संख्या रेखा पर अगर आते हैं 0 से लेकर 10 तक के सभी मानों पर यह फलन परिभाषित है। तो क्वेश्चन क्या है, सातत्य पर विचार करना है। इसको आप कई पार्ट में लेकर चल सकते हैं। जब यक्स की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तब फलन कंटिन्यू है कि नहीं, इस पर विचार करेंगे। फिर 1 पर मान बदल रहा है, इसका 1 पर ये कंटिन्यू है कि नहीं, उस पर चेक करेंगे। 1 से 3 के बीच के मान पर ये कंटिन्यू है कि नहीं, उस पर चेक करेंगे। फिर 3 पर, और फिर ऐसे 3 और 10 के बीच में। आप चाहते हैं कई स्टेज बना सकते हैं, जैसे केस 1। ऐसे आप पहले तो आप इसमें ऊपर लिखेंगे कि स्पष्ट है कि फलन इंटरवल 0 से 10 में परिभाषित है। तो हम यहां केस 1 लेकर ये चल रहे हैं कि जब यक्स की वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा है तब क्या होगा। मीन्स 0 और 1 के बीच अभी इक्वल 1 पे हम नहीं चेक कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहां आप लेके चल सकते हैं कि तो फलन का मान क्या है, f(x) की वैल्यू, अगर आप चाहें तो इसको c मान सकते हैं। माना x = c। अब c का मान 0 और 1 के बीच में है तब क्या होगा, fc क्या होगा आप बताइए। यहां से तब 3 होगा fc, क्योंकि यहां स्पष्ट दिया है 0 और 1 के बीच में होने पर f(x) की वैल्यू 3 है। अब इस पर LHL और RHL भी निकाल सकते हैं। LHL क्या लिखते हैं, लिमिट x टेन, तब c लिखेंगे। चलिए x टेन टू c माइनस लिखेंगे आप f(x). तो जब c माइनस, तो c है क्या, 0 और 1 के बीच में है। तो 0 और 1 के बीच में तो उससे छोटा भी होगा, तभी तो इसी रेंज में होगा, तभी तो इसका मान क्या होगा, 3 ही होगा। आप सीधा लिख सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे RHL लिमिट x टेन टू c प्लस f(x). तो जब c प्लस है, जबकि हाँ आपको बताया गया है कि c का मान क्या है, 0 और 1 के बीच में ही है। तो 0 और 1 के बीच में फलन का डिफिनीशन क्या है, 3 है, तो भी 3 है। तो यहां तो स्पष्ट है LHL इक्वल है RHL और ये इक्वल है FC, और ये सभी मान किसके हैं, 3 के। इसलिए आप बोल सकते हैं कि फलन C के प्रत्येक मान, मान प्रत्येक मान मीन्स यहाँ 0 से 1 के बीच का मान, प्रत्येक मान के लिए संतत है, के लिए संतत है। अब इसी प्रकार अब हम c का मान 1 लेंगे, या केस 2 इसको ले सकते हैं आप। केस 2 जब c = 1 तो क्या होगा, c = 1 होगा तो fc क्या होगा, ध्यान दीजिए fc क्या है, 3 है यहां से। और LHL क्या होगा, c माइनस जब लिखेंगे तो c माइनस क्या है, 1 से छोटा। जैसे c बराबर जब 1 है तो यहां 1 ही लिखा, 1 माइनस f(x). तो जिस पिछले सवाल में हम एक ऐसे बताए थे s टेन टू 0 के रूप में, कोई जरूरत नहीं उस तरफ बदलने का। 1 माइनस 1 से छोटा तो इसका मान क्या है, 3 है। और ये जब 1 प्लस है तो यह फिर जब 1 से बड़ा है, यहां ध्यान दीजिए 1 से बड़ा है तो क्या है, 4 है, इसकी वैल्यू 4। तो यहां तो LHL इज नॉट इक्वल RHL आ रहा है। तो अतः फलन x = 1 पर क्या होगा, असंतत होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। आप लिख सकते हैं अतः फलन
यक्स इक्वल 1 पर असंतत है। तो हम अभी क्या चेक किए, जब c इक्वल 1 है, 0 और 1 के बीच में देखे तो क्या आया, संतत। लेकिन x इक्वल 1 पर क्या है, संतत नहीं है। अब 1 और 3 के बीच का मान लेते हैं, केस 3 इसको लेंगे हम, तीसरा स्थिति। यहां से देखेंगे जब c की वैल्यू क्या है, 1 और 3 के बीच में है, तो fc का मान क्या होगा, fc निकालना हो तो 1 और 3 के बीच में है तो सीधे अब 4 है, 4। और LHL आप निकाल के देख सकते हैं, लिमिट x टेंड टू c माइनस करेंगे fx, तो यहाँ मौखिक है क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसे 3 4 5, तो यहाँ से सीधे मान लिख सकते हैं जब c से छोटा होगा तो इसी के बीच में ही तब भी होगा, ये 4 ही होगा। और RHL क्या होगा, ये भी होगा, लिमिट x टेंड टू c प्लस लिखेंगे fx, ये भी 4 ही होगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये इक्वल है, तो यहाँ जैसे लिख रहे हैं आप लिख लेंगे। अतः जब c की वैल्यू 1 और 3 के बीच में है तब फलन कंटिन्यूअस है। अब हम c की वैल्यू 1 और 3 के बीच में ले चुके। अब चौथा स्टेज, इसका चौथा केस होगा जब c इक्वल 3 हो, 3 पर चेक करते हैं। देखिए तो पहले तो आप f3 ही निकालना। f3 क्या होगा, जब x इक्वल 3 है, यहां देखिए 3 है तो इसका मान क्या है, 5। और LHL लिखते हैं, लिमिट x टेंड टू 3 माइनस लिखेंगे x, तो यहां सीधे लिख सकते हैं जब 3 माइनस 3 से छोटा है तो फलन का मान क्या है, 4। RHL क्या है, लिमिट x टेंड टू 3 प्लस fx, 3 प्लस 3 से बड़ा, यहां देखिए 3 से बड़े पर क्या, 5, तो फिर ये भी तो इक्वल नहीं है। LHL इज नॉट इक्वल RHL, अतः लिख सकते हैं x इक्वल 3 पर फलन डिसकंटिन्यूअस है, असंतत है। तो असंतत के बिंदु क्या क्या मिले, ये 1 पर और 3 पर अभी ये मिल चुका है, इसको आप नोट किए रहे। अभी फाइनल उत्तर आपको ये देना है किस पर असंतत है। तो 1 पर अभी असंतत हुआ और 3 पर भी असंतत। एक केस और बनाते हैं हम, जब x की वैल्यू 3 और 10 के बीच में है, तो केस 5 आप ये बना सकते हैं, जब c की वैल्यू क्या, 3 से बड़ा और 10 से छोटा है तब, या इक्वल तक ले सकते हैं। तो यहाँ fc क्या होगा, fc 5 होगा, स्पष्ट है, 3 से बड़ा और उस पर 5 है। LHL क्या होगा, यहाँ लिखेंगे c माइनस fx, तो c माइनस, तो c क्या है, 3 और 10 के बीच में है तो 5 ही होगा। और RHL लिखेंगे यहाँ c प्लस, ये भी 5 होगा, तो यहाँ इक्वल हो गया। LHL RHL और fc सब बराबर हैं, अतः यक्ष आप यहाँ लिख सकते हैं, अतः c 3 10 पर क्या है, संतत है, फलन संतत है। तो इस तरह से हमारा क्या मिला, असंतत के बिंदु क्या मिले, 1 और 3, 1 पर और 3 पर ये क्वेश्चन फलन असंतत है और सभी मानों पर संतत है। ठीक इसी प्रकार आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 15 लगा सकते हैं। क्या चेक करना होगा आपको, यहाँ पहले फलन किस पर परिभाषित है, x लेस देन 0, 0 से छोटा, और यहाँ क्या है, x ग्रेटर देन 1। अब 0 से छोटा कहां तक, माइनस इन्फिनिटी तक, और 1 से बड़ा कहां तक, प्लस इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब ये फलन तो पूरे वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित हो रहा है। तो जब इस पर आप चेक करेंगे, जब x की वैल्यू 0 से, यहाँ भी कई केस बना लें, जब x की वैल्यू 0 से छोटा है तब के लिए आप यहाँ से LHL RHL निकाल के देखेंगे, कंटिन्यू आएगा। फिर 0 पर चेक करेंगे, फिर 0 और 1 के बीच में चेक करेंगे, और 1 पर चेक करेंगे, और 1 से बड़ा, ऐसे इतना केस बना के आप देख सकते हैं। और सेम क्वेश्चन नंबर 16 भी। तो 15 और 16 आप 14 की तरह से लगाएंगे। अगर नहीं है तो हमें कमेंट दीजिए, हम बताएंगे उसको। फिर क्वेश्चन नंबर 17 हम बता रहे हैं आपको, क्वेश्चन देख लें। ए और बी के उन सभी मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए fx इतना है, द्वारा परिभाषित फलन x इक्वल 3 पर संतत है।
x इक्वल 3 पर कंटिन्यू दिया हुआ, आपको प्रूफ नहीं करना है, तब a और b का मान बताना है। तो यहाँ एफ एक्स क्या दिया है, ए एक्स प्लस 1, जब x की वैल्यू 3 से लेस है, छोटा है या इक्वल है, और bx प्लस 3 यदि x ग्रेटर देन 3 है। यहाँ पर स्पष्ट दिया है कि यह फलन x इक्वल 3 पर कंटिन्यू है। तो हम क्या करें, LHL RHL और F3 का मान निकालते हैं। तो F3 क्या है आप बताएं। F3 जब x इक्वल 3 है तो डिफिनीशन तो आपका यही है, ax प्लस 3, तो ax के जगह पर 3 रखेंगे प्लस 1, मीन्स ये 3a प्लस 1 हो गया। LHL निकालना, LHL क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 3 माइनस एफ एक्स। यहां देख सकते हैं एफ एक्स जब 3 से छोटा है, 3 से छोटा है तो फलन का डिफिनीशन ax प्लस 1 है। आप सीधे लिखें x टेंड टू 3 माइनस, और इस एफ एक्स को लिख लें यहाँ ax प्लस 1। या इसको ध्यान दीजिएगा, हम पिछले वीडियो में एक मेथड और बताए थे इसके बाद लिखने के लिए आपको, कि लिमिट h टेंड टू 0 f3 माइनस h, ये दोनों बात एक ही है। आप यहां से चलते हैं तो लिमिट h टेंड टू 0 f3 माइनस h, 3 माइनस h साफ साफ दिख रहा है, 3 से छोटा है, तो आप यही लिखते a x के जगह पर 3 माइनस h प्लस 1, यहां से a 3 माइनस h प्लस 1। अब h टेंड टू 0 यहां रखते हो तभी 3a प्लस 1 आएगा, और यहाँ x इक्वल 3 रखते हैं तभी ये 3a प्लस 1 ही होगा। तो ये दोनों लिखने के तरीके अलग अलग हैं, जैसे भी आपको समझ में आता वो स्टेप लिखेंगे। तो LHL हो गया। फिर RHL क्या होगा, RHL लिमिट x टेंड टू 3 प्लस एफ एक्स, सीधे लिखते हैं लिमिट x टेंड टू 3 प्लस इसमें है, ये हो गया आपका bx प्लस 3। अब यहां 3 रख लें, 3b प्लस 3। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, x इक्वल 3 पर कंटिन्यू है, इसलिए LHL इक्वल RHL। तो LHL क्या है, 3a प्लस 1 इक्वल 3b प्लस 3। यहां से 3a इक्वल बनाएंगे तो 3b प्लस 2 आएगा। तो ये रिलेशन a और b के ऐसे मान जो इस इक्वेशन को संतुष्ट करते हैं, वो सभी मान इसके आंसर होंगे। तो आप ए बी के अलग अलग मान तो नहीं बता सकते, लेकिन यही आप आंसर देंगे 3a इक्वल 3b प्लस 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। और 18 में एफ एक्स इक्वल ऐसे दिया, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x 4x प्लस 1 यदि x लेसर इक्वल 0, यदि x ग्रेटर देन 0। इस प्रश्न में भी वही क्वेश्चन नंबर 17 जैसे है। क्वेश्चन ये दिया है कि यह फलन x इक्वल 0 पर संतत है, कंटिन्यू है, तो लैम्डा का मान बताना है। तो फिर वही काम करते हैं, f0 निकालते हैं। f0 क्या होगा, f0 x इक्वल 0, यहां देखिए x इक्वल 0 पर डिफिनीशन क्या है, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये 0 रखते हैं तो पूरा तो 0 ही होगा। 0 पर LHL निकाल लेते हैं, LHL क्या आएगा, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस एफ एक्स लिखेंगे, तो लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, अब 0 माइनस या h के रूप में लिख सकते हैं, 0 माइनस 0 से छोटा, तो फलन क्या है, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो फिर यहां जब 0 रखते हैं तो ये भी 0 ही होगा। RHL क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस एफ एक्स, अब 0 से बड़ा होने पर, 0 से बड़ा होने पर क्या है, 4x प्लस 1। तो यहां मान रखते हैं तो क्या आएगा 1, क्योंकि यहां 0 रखेंगे 1 होगा। तो जैसा कि प्रश्न में दिया है कि x इक्वल 0 पर फलन संतत है, अतः ये LHL मीन्स F0 LHL और RHL सब आपस में बराबर होने चाहिए। तो F0 और LHL तो दोनों 0 है, ठीक, लेकिन ये RHL क्या 1,
तो 1 इज नॉट इक्वल 0, 1 इज नॉट इक्वल 0, ये कभी संभव है क्या? ये असत्य है, ये कथन या लिख सकते हैं कि यह जो भी परिणाम मिला ये मतलब भ्रम की स्थिति बना रहा है, ये 0 1 के बराबर नहीं है। अतः यह लिख सकते हैं लैम्डा का कोई भी ऐसा मान संभव नहीं होगा, या लिख सकते हैं जो संभव नहीं है। अतः लिखेंगे अतः लैम्डा का कोई भी मान संभव नहीं है, कोई भी मान संभव नहीं है। इसी प्रश्न में एक चीज और पूछा बुक में, देखें x इक्वल 1 पर इसके सातत्य का परीक्षण करना है। तो ये तो आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ f1 निकालोगे, f1 क्या है, x ये ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है 1, तो आप डिफिनीशन ये लगाएंगे 4x प्लस 1 1 रखोगे 5, ऐसे LHL RHL निकाल के वहां तो कंटिन्यू आएगा, वैसे दिख रहा है तो उसको आप चेक कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 19 में देखें, थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ, gx इक्वल यक्स माइनस, ये बड़े कोष्टक में यक्स 11वीं क्लास में आप देखे थे, ये महत्तम पूर्णांक फलन होता है। महत्तम पूर्णांक फलन का डिफिनीशन आपको याद होगा, इसका मतलब क्या है, जो यक्स के बराबर या यक्स से कम अंक लेते हैं। जैसे एक बार थोड़ा समझ लें, जैसे आपसे कहा जाए 2.5, इसका मतलब क्या है, आप संख्या रेखा पर आ जाइए 0 1 2 3 4 ऐसे हो, तो 2.5 कहाँ है, यहाँ है। तो इससे छोटे कौन कौन पूर्णांक हैं, 2 है, 1 है, 0 है, -1 है, माइनस, ये सब पूर्णांक है। इसमें सबसे बड़ा कौन है, 2, तो इसका मान क्या होगा 2। यही 1.9 हो, 1.9 यहाँ है, इससे छोटे पूर्णांक 1 है, 0 है, -1, तो उसमें सबसे बड़ा कौन है 1, इसका मान होता है 1। इस तरह से आप ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम ये देखें कि ये जो फलन यहां तो कुछ दिया नहीं, किस पर चेक करना है, केवल ये कह रहा है कि इसके असंतत बिंदुओं को ज्ञात करना है। वो क्वेश्चन पढ़ा कह रहा है, दर्शाइए कि gx इक्वल इतना द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है, संततता की जांच करें। तो यहाँ आप पहले तो लिख लेंगे कि दिया गया फलन यक्स के सभी मानों के लिए परिभाषित है, तो उसमें से कोई एक मान हम मान लेते हैं, माना यक्स इक्वल सी। अब इसका कोई रेंज नहीं मानेंगे कहाँ है, किसके किसके बीच में, क्योंकि सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है, कोई एक वास्तविक संख्या मान लीजिए। तो अब इस पर हम जी का मान है, जी सी निकालते हैं। आपका स्टेप वही होगा कि इस यक्स इक्वल सी पर फलन की वैल्यू निकालना है, फिर इस पर LHL और RHL निकालना है। तो GC क्या होगा, यहाँ लिखेंगे C और यहाँ लिखेंगे C। तो महत्तम पूर्णांक फलन की परिभाषा जैसे मान लो यहाँ 2 है, तो इसको क्या समझेंगे, तो 2 ही होगा, क्योंकि ये कारण x के बराबर हो या x से कम हो। तो C माइनस C ये तो 0 हो गया। LHL निकालना तो क्या होगा, लिमिट x टेंड टू C माइनस fx, तो यहाँ G है तो gx लिखेंगे। तो लिमिट x टेंड टू C माइनस gx का डिफिनीशन क्या है, यहां ध्यान दीजिए, यक्ष और कोष्टक में यक्ष। तो ये जब लिमिट रखेंगे इसमें, तो यहां तो C होगा और C माइनस है, C माइनस माने C से छोटा है, इसमें कोई भी इसमें C से छोटा रखते हैं, जैसे 2 से छोटा 1.9 रखें तो 1 हो जाएगा। आइए 2 है तो क्या होगा, 2 होगा, तो C से छोटा में क्या हो जाएगा, तो C माइनस 1 होगा, तो इसका मान क्या आ गया, 1 आ गया। RHL क्या होगा, लिमिट x टेंड टू C प्लस gx, फिर लिमिट x टेंड टू C प्लस gx का मान यक्ष और कोष्टक में यक्ष, बड़े कोष्टक में। तो फिर यहां से मान क्या होगा, ये रखते हैं तो C होगा, और यहां पर अब जब C प्लस रखेंगे, C प्लस में C से थोड़ा सा बड़ा है, तो ये मान तो C ही आएगा, ये मान तो 0 हो गया। तो यहाँ तो LHL 1 आया, RHL 0 आया, तो ये इक्वल नहीं है, लिख लेंगे चूंकि LHL इज नॉट इक्वल RHL, अतः फलन C के प्रत्येक मान, यहाँ C का कोई हम मान डिसाइड नहीं किए थे किसके किसके बीच में, इसलिए प्रत्येक मान C के प्रत्येक मान के लिए असंतत है,
जैसा कि आपका इबारती भी थोड़ा देखें, उसमें ये कहा बताना भी था कि फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। अब क्वेश्चन नंबर 20, एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। आपको चेक करना, क्वेश्चन पूछा क्या एक्स इक्वल पाई पर ये फलन संतत है, तो चेक करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो हम एफ पाई का ही मान निकाल लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको उस पॉइंट पर फलन का मान निकालना ही होता है। ये लिखेंगे पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। तो साइन पाई क्या होता है? 0, पाई में 180, तो ये हो गया पाई स्क्वायर प्लस 5। अब LHL निकालते हैं हम। LHL लिखते हैं लिमिट एक्स टेंड टू पाई माइनस एफ एक्स। यहां बेटर होगा हम एच में लेकर चलें। लिमिट एच टेंड टू 0 एफ पाई माइनस एच लिखेंगे। आप पिछले कुछ सवालों को हम इस तरह से भी बताए थे, क्योंकि यह मान यहां रखना है, प्रॉब्लम यहां होगा, क्योंकि सीधे पाई माइनस यहां नहीं रखते, दिक्कत होता है, इसलिए हम इसको रख रहे हैं। तो ये मान निकालते हैं। चलिए, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स का डिफिनीशन ये है, तो यह पाई माइनस एच क्या होगा? यहां लिखेंगे पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस 5। लिमिट एच टेंड टू 0, ये पाई माइनस एच का होल स्क्वायर क्या होगा? ये तो आप निकाल सकते हैं। चलिए, अभी से मान रख लेंगे हम। इसमें साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो होगा साइन ए कॉस बी पाई एच हो गया माइनस कॉस पाई साइन एच प्लस 5। अब इसमें लिमिट रखते हैं, एच टेंड टू 0 रखते हैं। यहां 0 रखेंगे तो क्या होगा? पाई स्क्वायर। और यहां हो रहा है साइन पाई, तो ऑलरेडी 0 होगा। ये एच 0 यहां रखते भी हैं तो cos 0 1 होगा, लेकिन फिर भी cos 0 का मान 1 इंटू यहाँ 0 0 ही होगा। यहाँ cos पाई का मान क्या होता है? -1। और यह जब 0 रखेंगे तो ये भी 0 ही हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 0 होगा, और प्लस 5, कुल मिला के हो गया पाई स्क्वायर प्लस 5। ऐसे आप थोड़ा RHL निकालें। एक्स टेंड टू पाई प्लस एफ एक्स, तो यहां हो जाएगा आपका लिमिट एक्स, अब एच में बदला, एच टेंड टू 0 और एफ पाई प्लस एच। लिमिट एच टेंड टू 0 एफ पाई प्लस एच, इसमें मान रखें, यहां देखिए यहां, तो ये हो जाएगा पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 5। तो लिमिट एच टेंड टू 0 पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस, इसका मान रखते हैं साइन ए प्लस बी साइन पाई कॉस एच प्लस कॉस पाई साइन एच प्लस 5। तो यहां भी लिमिट एच टेंड टू 0 इसमें रख के देखा पूरे में, तो यहां 0 रखेंगे तो पाई स्क्वायर हो गया। फिर ये साइन पाई तो 0 होगा, साइन एच साइन 0 1 है, तभी 1 गुणे 0 0, और यहाँ 0 ये सब पूरा 0 होगा, प्लस 5 आएगा। तो क्या मिला हमारा? एफ पाई की वैल्यू यहां देखिए, पाई स्क्वायर प्लस 5 है, LHL पाई स्क्वायर प्लस 5 है, RHL पाई स्क्वायर प्लस 5 है। तो हम बोल सकते हैं, लास्ट में जिसे लिखते हैं आप लिखेंगे कि LHL इक्वल RHL इक्वल एफ पाई, अतः दिया गया फलन एक्स इक्वल पाई पर संतत है। तो हम इसमें क्वेश्चन नंबर 14 से 20 14 से 20 तक लगाए। अभी एक वीडियो और बनेगा इसमें 21 से आगे, फिर हम देखेंगे।